एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेयर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राफ को पढ़ना सीखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके पहले वो वीडियो देखिए। और आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम क्या करेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी में करेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या करेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम देखेंगे एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें जो है हम क्या देखेंगे, अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट होता है उस पे अर्थ क्या करती है? सिमिलर फोर्स लगाती है। या फिर हम बोल सकते हैं सिमिलर एक्सेलरेशन लगाती है। अर्थ के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन जो है किसके इक्वल होती है? जी के इक्वल होती है। जी मीन्स ग्रेविटी। और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? ग्रेविटी की जनरली वैल्यू होती है 9.8। बट हम कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए बहुत बार इसको क्या मानते हैं? 10 मानते हैं। इसको काफ़ी टाइम क्या मान लेते हैं? 10 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कैलकुलेशन ईजी करनी होती है। इसके बाद हम देख रहे हैं 3 कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या होती हैं? कुछ इक्वेशंस होती हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आप 3 इक्वेशंस होती हैं, वो तो पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ी हैं तो देख लो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए क्या 3 इक्वेशंस होती हैं। वो इक्वेशन क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन है हमारी s = ut प्लस हाफ ऑफ at²। सेकेंड इक्वेशन रहेगी हमारी v² = u² प्लस 2as। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन क्या रहेगी हमारी? v = u प्लस at। थर्ड इक्वेशन रहेगी हमारी ये। इसमें जो s जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। u जो है स्पीड है। t जो है टाइम है। a एक्सेलरेशन है और v वेलोसिटी है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। u जो है स्पीड है। u क्या है? स्पीड है। ठीक है, इसके बाद v जो है वो क्या है? वेलोसिटी। t क्या है? t टाइम है। ठीक है, अब क्या रहेगा? a क्या है? एक्सेलरेशन या ग्रेविटी। g बोल सकते हैं इसको हम। क्या बोल सकते हैं? g। ठीक है, इसके बाद हम इससे क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे। और ये जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं? हमारे वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ये सभी क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज हैं ये हमारी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इस पे एक न्यूमेरिकल पहले हम ये समझ लेते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस से, जैसे हम बोल देते हैं कि टावर से हमने कोई बाल फेंकी, तो उस टावर से अगर हमने वो अपवर्ड फेंकी है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? उसकी डिस्प्लेसमेंट अगर हमने अपवर्ड फेंकी है तो पॉजिटिव रहेगी। अगर हमने डाउनवर्ड फेंकी है वो बॉल तो उसकी क्या डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। ठीक है, इसके बाद सिमिलर वे में हमारा ग्रेविटी तो हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है। या फिर हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और वो किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा मीन्स ग्राउंड की साइड लेके आएगा। तो मीन्स डाउनवर्ड। अगर डाउनवर्ड है तो क्या होगा? नेगेटिव। तो जी हमेशा क्या रहेगा? जी ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, जी हमेशा क्या रहेगा? हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया तो हम जो फर्स्ट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा ए बॉडी इज थ्रोन vertically
अपवर्ड, किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में विद स्पीड यू स्पीड के साथ। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है? फाइंड, इसमें हमें फाइंड करना है टाइम टेकन बाई इट, जो ये टाइम लेगा वो टाइम टेकन बाई इट टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में क्या है, ये कितना टाइम लेगा वो बताना हमें। सेकंड जो पूछ रखा वो क्या है? इसकी मैक्सिमम हाइट बतानी है, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो पूछ रखा है वो क्या है? थर्ड है टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन, कि वो वापस जो है इनिशियल पोजीशन पे पहुंचने में कितना टाइम लेगा। टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये सब हमें बताना है। तो क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे क्या है, एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट बॉडी मान लेते हैं। ये हमारी क्या है? वर्टिकल क्या है? एक बॉडी है जो वर्टिकली स्टैंड करती है, थ्रोन की गई है वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये जो है यहाँ से फेंकी गई है, यहाँ पर पहुँचने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मीन्स मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ए हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। ए मीन्स एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? ग्रेविटी के, और ग्रेविटी हमेशा क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है, और हमें स्पीड जो है यू की वैल्यू दे दी गई है प्लस यू। ये वैल्यूज हैं हमारे पास। अब सबसे पहले हम क्या बताएंगे? टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या बताना है हमें? फर्स्ट हम जो है इसमें से कौन सी यूज करते हैं इक्वेशन? कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे हम, थर्ड वाली इक्वेशन। थर्ड वाली इक्वेशन क्या है हमारी? थर्ड इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमारे पास a की वैल्यू है, u की वैल्यू है, v की वैल्यू है। v की वैल्यू कितनी है? 0। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, u की वैल्यू हमें प्लस u दे रखी है। a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? a की वैल्यू दे रखी है हमें नेगेटिव g, और t टाइम हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या है? टाइम की वैल्यू निकाल देंगे। ये इस साइड आके जी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u हो जाएगा, और t की वैल्यू हमारी हो जाएगी u अपॉन जी। ये वैल्यू हो जाएगी हमें। तो मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा उसको? u अपॉन जी। अगर हमारे पास u और g की वैल्यू होंगी तो हम क्या है? t की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद सेकंड हमें बताना है। सेकंड क्या है? सेकंड बताना है हमें मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? इक्वेशन यूज करेंगे हम ये v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो s क्या है हमारी? मैक्सिमम हाइट। उसको हम क्या मान लेते हैं? प्लस h, क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो प्लस h मान लेंगे। और वेलोसिटी हमें पता है मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगी। a का भी हमें पता है कितनी है? -g, और u जो है वो क्या है? प्लस u। ठीक है, ये वैल्यूज हैं हमारे पास। इनको हम किसी इक्वेशन में रख देंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें क्या करेंगे? हम सभी की वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, v की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस u का स्क्वायर, u का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2 इंटू a माइनस जी, और इंटू में s की वैल्यू कितनी है हमारी? प्लस h, ये रहेगी। ठीक है, s की वैल्यू कितनी है? प्लस h। ये सब वैल्यूज पुट कर दी हमने। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? इसको हम इस साइड ले आएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ये आ जाएगा। यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल रहे हैं तो h को क्या कर देंगे? इस साइड रख लेंगे, बाकी को u के डिवाइड में यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम आगे। तो ये क्या गए? हमारी मैक्सिमम हाइट आ गई। इसके बाद हम क्या निकालना है? थर्ड हमें पूछ रखा है इनिशियल पोजीशन। टाइम टेकन टू इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, हमें ये बताना है थर्ड में। ठीक है, थर्ड में हमें ये बताना है। तो जो हमारा थर्ड है, हमें पता है वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम हाइट पे 0 होगी। तो उसको अगर जाने में टाइम t लगा था,
मीन्स वो टी टाइम क्या कर रहा था, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में ले रहा था, तो वापस इनिशियल पोजीशन आने में भी उसको कितना टाइम लगेगा। मान लो ये थी हमारी कोई बॉडी, ये यहाँ पर पहुंचने में कितना टाइम ले रही थी, टी टाइम ले रही है, तो इसको वापस इनिशियल पोजीशन पर आने पर भी कितना टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2t। तो उसको इनिशियल पोजीशन पर आने में कितना टाइम लगेगा 2t, और t की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे हम यहाँ पे। 2 इंटू टी कितना आया था हमारे पास, t आया था u/g, ये वैल्यू आई थी t की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा किसका, ये टाइम हो जाएगा वापस आने का, मीन्स इनिशियल पोजीशन पर पहुंचने का। उस ऑब्जेक्ट को इनिशियल पोजीशन पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 2u/g। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट कितनी दे रखी है, हाइट उसकी बता रखी है 10 मीटर। फाइंड, क्या बताना है इसमें, फाइंड टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड पर पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन में बता रखा है कि हम एक स्टोन फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, कहाँ से, टावर से हम पत्थर फेंकते हैं, और टावर की हाइट कितनी है 10 मीटर है, तो उसको मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा ग्राउंड पर पहुंचने में। फर्स्ट पूछ रहा है टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड। ठीक है, फर्स्ट ये पूछ रखा है। सेकंड क्या पूछ रखा है, सेकंड पूछ रखा है कि जो स्पीड क्या होगी उसकी, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड। मीन्स क्या बताना है इसमें हमें, किस उसकी स्पीड क्या होगी जब वो ग्राउंड को टच करेगा, उससे पहले उसकी जो स्पीड होगी वो बतानी है हमें। ठीक है, यहाँ पे g की वैल्यू जो हमें लेनी है वो कितनी लेनी है, 10 लेनी है। मीन्स हमारी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम यहाँ पे 10 ले रहे हैं, वरना g की वैल्यू जनरली होती है 9.8। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई टावर मान लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये टावर है, कितनी हाइट का, 10 मीटर हाइट का। यहाँ से हमने कोई स्टोन फेंका डाउनवर्ड। ठीक है, इसकी u जो होगी वो कितनी होगी, u कितनी होगी 0, स्पीड कितनी होगी 0। ठीक है, और जो यहाँ पे हमें a की वैल्यू तो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव g ही होती है, -g होती है। ठीक है, s की वैल्यू कितनी होगी, इसकी s की वैल्यू मीन्स टावर की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड फेंक रहे हैं। अगर यही हम अपवर्ड फेंकते यही स्टोन, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती, अगर यहाँ से ये वाला स्टोन हम अपवर्ड फेंकते तो कितनी होती, +10 होती, लेकिन डाउनवर्ड फेंक रहे हैं तो इसकी -10। ठीक है, इसके बाद हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, ये सभी वैल्यूज पता चल गई हमें। तो अब हम इक्वेशन यूज करेंगे फर्स्ट वाली, s = ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वेयर, हाफ ऑफ AT स्क्वेयर। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, इसमें हमें सब भी वैल्यूज मिल गई हैं, जैसे u की मिल गई, a की मिल गई, s की मिल गई। तो अब क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। s की वैल्यू कितनी है हमारी, तो इसमें हमें सभी वैल्यूज पुट कर देंगे। -10 = u की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 इंटू t प्लस हाफ ऑफ g की वैल्यू मीन्स a की वैल्यू कितनी है -10, ये पुट कर देंगे। ठीक है, और इसका क्या था हमारे पास t का स्क्वायर इसके साथ, तो t का स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 2 से। ठीक है, 5 इसके डिवाइड में आएगा, ये वाली इक्वेशन ये हमारे पास ये आ गई 5t² -5t², तो ये आ जाएगा 2 = t² और t = √2, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.414, मीन्स उसको 1 मिनट, ये वाली टाइम लगेगा 1 सेकेंड, ये मिनी सेकेंड हो जाएंगे 414। ठीक है,
इसके बाद हमें सेकंड क्या बताना है, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। सेकंड में हमें पूछ रखा है स्पीड बतानी है उसकी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर पहुंचती है उससे पहले उसकी स्पीड। तो हमें क्या बतानी है इसमें, स्पीड भी बतानी है सेकंड में, ठीक है। वेलोसिटी वी जो हमें दे रखी है वो कितनी है, मीन्स ये वाला सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे हम। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू प्लस ए टी है, u की वैल्यू हमें पता है हमारे पास कितनी है, 0 है, और g की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है, -10 पुट कर देंगे। -10 इंटू 2 की वैल्यू कितनी आई है, 1.414 ये आई है। इसके बाद हम इसको आगे सोल्व करेंगे, v इज इक्वल टू -10 इंटू 1.414 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 14.14 मीटर पर सेकंड। ये इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, ए ball is projected vertically upward। क्या है, vertically upward है, from ए टावर। किससे फेंकी गई है ये वर्टिकली अपवर्ड, एक टावर से फेंकी गई है, ना कि अर्थ के ग्राउंड से, ऑफ हाइट। और उस टावर की हाइट कितनी गिवन है हमें, 20 मीटर एट ए स्पीड। और स्पीड क्या दे रखी है हमें, स्पीड दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड। बताना क्या है, फाइंड फर्स्ट बताना है हमें मैक्सिमम हाइट बतानी है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट बतानी है। और जी की वैल्यू हमें इसमें भी क्या यूज करनी है, 10, क्योंकि हमें क्या करना है, कैलकुलेशन को ही जी करना है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड निकालना है वो क्या निकालना है हमें, टाइम वेहन इट पास फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये इसकी मीन पोजीशन से कब पास होगी ये बताना है हमें। टाइम वेहन इट पासेज फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से ये कब पास होगी ये बताना है हमें। इसमें एक तो बताना है मैक्सिमम हाइट, और सेकंड बताना है कि टाइम बताना है जब ये क्या होगी, मीन पोजीशन से पास होगी। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक टावर लेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक टावर है, किस हाइट का है ये, 20 मीटर हाइट का टावर है हमारे पास। इससे हमने क्या किया, एक गेंद फेंकी है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी स्पीड कितनी दे रखी है, यू हमें गिवन है 5 मीटर सेकंड प्लस है, और यहाँ पे आके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मीन्स मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी 0, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें मिल गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यू मिल गया हमें कितना है, 5 मीटर सेकेंड। ए का पता है हमें नेगेटिव रहेगा, और नेगेटिव जी कितना हो दे रखा है हमें 10, ठीक है। वेलोसिटी का पता चल गया 0 है। स्पीड डिस्प्लेसमेंट क्या करनी है हमें, बतानी है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम इक्वेशन यूज़ करेंगे सेकंड वाली। क्या इक्वेशन थी हमारी, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ये इक्वेशन यूज करेंगे, कैपिटल S लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। v की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू s हमें निकालना है, s को उस साइड रख लेते हैं। बाकी इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे तो 0 है, ये आएगा 25 प्लस -20s। इस 20s को हम इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा 20s प्लस का, और ये 25 के इक्वल, और s हो जाएगा हमारे पास 25/20। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 5 से, ये 5 पे और ये 4 पे। s की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4 मीटर।
इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.25 मीटर। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, एस कितनी आ गई, 1.25 मीटर। ठीक है, यही बताना था हमें इसमें। सॉरी, ये तो क्या आई है, इसकी आई है, ये वाले जो बाल हमने फेंकी थी, हमें तो टोटल हाइट बतानी है। तो टोटल हाइट के लिए क्या बताएंगे हम, मीन्स मैक्सिमम हाइट बतानी है। मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी हमारी 20 प्लस में 1.25, 20 प्लस 1.25, ये आ जाएगा हमारे पास 21.25 मीटर। ये हमारी क्या है, मैक्सिमम हाइट है। क्या है ये, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब हमें सेकंड में बताना है कि वो उसको कितना टाइम लगेगा उसकी मीन वैल्यू से पास होने में। तो हमारे पास ये क्या था, एक टावर था, ये हमने कोई बाल फेंकी थी। ठीक है, इसको टाइम मीन्स टी लग रहा है और वापस आने में भी इसे टी टाइम लगेगा। तो ये बताना हमें कैसे आएगा। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की वैल्यू हमें पता है 0 है, 5 माइनस 10 इंटू टी। ए की वैल्यू भी हमें पता है -10 होगी। एक्सेलरेशन हम ना सॉरी ग्रेविटी हम क्या यूज करते हैं, -10। तो ए किसके इक्वल होता है, जी के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू निकाल देंगे, 10t इज इक्वल टू 5 और टी आ जाएगा हमारे पास 5/10, ये आ गया 1/2। टी इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 मीन्स 0.5 सेकेंड। तो ये टाइम लगा हमें 0.5 सेकेंड। तो यहाँ पे भी हमें 0.5 सेकेंड। तो टोटल टाइम क्या होगा, 1 सेकेंड। यही हमें बताना था, यही बताना था हमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट 1-2 न्यूमेरिकल रहते हैं हमारे, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू।